हेलो फ्रेंड्स। एक बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ऐसी है, अगर आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़पेपर में या फिर इंटरनेट पे एक चीज़ दिखा रही है कि इन्फोसिस ने 400 एम्प्लॉयज, कहीं पे 400, कहीं पे 500, कहीं पे 700 का फिगर दिखाया हुआ है और उनको फायर कर दिया है। और बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा आईटी में भी रिसेशन चल रहा है, ऐसा है वैसा है। बराबर है। तो ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिल रही होंगे, बट उसके पीछे के कुछ फैक्ट्स अलग होते हैं। बराबर है। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम ऐसी हायरिंग फायरिंग होती है, या फिर बहुत सारे लोगों को ऐसा भी आता है कि ये अगर आपने हायर करने ही थे तब देख के क्यों नहीं किया। पहली चीज होती है। सेकंड चीज ये भी लगता है कि अगर ये इतने अच्छे नहीं थे तो आपने फिर चुनते वक्त चुने कैसे ऐसे, यानी कि उन्होंने बहुत सारे ऑफ कैंपस कैंपस लिए होंगे, वहां से उन्होंने हायरिंग की होगी। और जब आपने हायर किए तो आपको ये सारी चीजें देखनी है क्या तब आपने। ये बहुत सारे लोगों के मन में क्वेश्चंस होंगे, बराबर। तो इन्हीं चीजों का आज सारा डिस्कशन देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या क्या इसमें सच्चाई है। सो इन्फोसिस ने ये ऐसी जो फायरिंग का ये जो आप देख रहे हो ना, ये कि पहले टाइम नहीं हुआ है। बराबर है। मैंने मेरा करियर चार स्टार्ट किया था 2008-9 में। तब रिसेशन ही चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों को ऑफर लेटर दिए गए थे और ज्वाइन नहीं करवाया था। और ये इन्फोसिस से नहीं, सारे आईटी कंपनियों के साथ ऐसा ही हुआ था। ये सारे आईटी कंपनियों के साथ ऐसा ही हुआ था। ऐसा ये कुछ नया नहीं है कि यहाँ पे हायर करके होता क्या है। कुछ गलतियां एम्प्लॉय की भी होती है और कुछ एम्प्लॉयर की भी रहती है। कंपनियों की भी कुछ गलतियां रहती है, कुछ लड़के लड़कियों की भी गलतियां रहती है। क्या होता है, आप जैसे ऑफर लेटर आ गया ना तो आप रिलैक्स हो जाते हो। आप कुछ टेंशन नहीं, अब लाइफ सेट। नहीं, ऐसा नहीं होता है। कभी भी देखोगे ना आप तो इन ऐसे चीजों में आपको ऐसा कभी भी नहीं करना है। बराबर है। और वहां पे वो, अगर आपने अभी लेट से कोई जाके कंपनी को पूछेगा, ये बोलेंगे अब हम कंप्लेन करेंगे, हम केस करेंगे, ऐसा ऐसा है, बहुत सारी चीजें हो जाएगी। बट इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ऐसा डिसीजन लेते वक्त ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली लेती है। बराबर है। उनके पास काफी बड़े बड़े दिमाग वाले लोग बैठे हुए हैं पहले से। तो ये क्या बोलेंगे कि उन्होंने 3 असेसमेंट या फिर 3 आपको चांस दिए गए थे और तीनों में भी आप फेल हो गए हो, अब उसके बाद में, अब मार्केट कंडीशन कुछ भी हो, अच्छा हो बुरा हो, बराबर है। तो ये ऐसा ही होता है। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है, ये भी बात ध्यान रखो आप, ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रेशर के लिए है। दीज थिंग्स आर एप्लीकेबल फॉर एक्सपीरियंस एज वेल। ये बात अलग है कि कुछ पहले साल पहले ये होता था कि अगर आप हायर होते हो तो बेंच सिस्टम रहता था। सर्विस बेस्ड कंपनी में बेंच सिस्टम रहता था। बेंच सिस्टम पे आपको रखा जाता था, जब तक प्रोजेक्ट ना मिले तब तक आप वो उसे कोई अलग अलग ट्रेनिंग देके आपको वो ये करवाते थे। बट एक्सपीरियंस लेवल पे देखेंगे तो आईबीएम का मुझे अच्छे से याद है, वहां पे बेंच सिस्टम पे आप रहते हो तो 5 चांस दिए जाते हैं। 5 चांस के बाद आपको फिर वो भी कंपनी रोल पे रहोगे तो भी वो निकाल देती है। बराबर है। वही होता है कि उनका काउंट कम रहता है या फिर वो ऐसा ज्यादा चीजें डिस्क्लोज नहीं होती है, फर्क इतना ही होता है। एसेंचर में मैंने काम किया हुआ है, एसेंचर में कोई बेंच सिस्टम नहीं है। और इवन खुद होके भी बहुत सारे लोग जो है वो प्रोजेक्ट देखते हैं, बराबर, एक्सपीरियंस लेवल पे एटलीस्ट। अब यहाँ पे जो है, कुछ कुछ लोगों का अगर आप न्यूज में देखेंगे तो कंप्लेंट क्या है लड़कों का कि हमें जो है बैक एंड का ट्रेनिंग दिया गया था, फ्रंट एंड के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ऐसा वैसा उन्होंने बताया गया था। अब ये भी इसमें अब रियलिटी कुछ अलग हो सकती है और कुछ बातें अलग हो सकती है, यानी कि लड़के झूठ बोल रहे हैं, कंपनी झूठ बोल रही है, ऐसा हो सकता है। बट मैं इस टाइम तो एटलीस्ट मैं कंपनी को थोड़ा सा साइड लूंगा, क्योंकि मैंने ये चीजें देखी हुई है। अब मैं जिस करंट कंपनी में काम कर रहा हूँ, इसके लास्ट ईयर जून में हायरिंग हुआ था, मैं वो हायरिंग प्रोसेस में था। बराबर। और लड़कों के लिटरली ऐसे रिएक्शंस थे, स्पेशली जो नए कमर्स लड़के हैं, जेंजी है, उनके, कि आज भी वो बोल रहे हैं कि नहीं हमें वर्क फ्रॉम होम चाहिए। सो ऐसी चीजें अब पॉसिबल नहीं है, ये पकड़ के चलो। सेकंड, बहुत सारे लोगों को पता है क्या, ज्वाइनिंग डेट कुछ एक था, वो मांग कुछ अलग रहते हैं। ऐसा भी करोगे तो भी नहीं चलता है कंपनियों में। ज्वाइन होने के बाद भी पता है क्या, उनकी डिमांड्स रहती थी कि नहीं मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए।
तो ये ऐसा नहीं होता है। वो आपका क्या करते हैं, जब वो आपका कैंपस हो गया या फिर ऑफ कैंपस में जब भी लिया जाता है तो वो आपका स्कोर निकालते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट स्कोर के हिसाब से आपको आगे के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आगे के टेक्नोलॉजी में, और बफर में देते हैं, 2-3 चीजों का वो दे देते हैं हमेशा, और उसके हिसाब से करते हैं वो। तो मैं वो लास्ट ईयर के प्रोसेस में था ना, तो मैंने ये चीजें बहुत ऑब्जर्व की हुई है कि लड़के बहुत बार सपोर्टिव नहीं रहते हैं। कंपनियां तो होती है, बट यस, कंपनियों के लिए फिर लिमिटेशंस है। उन्होंने आपको हायर किया हुआ है, वो प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए हायर किया हुआ है, तो आपको वहां पे प्रोडक्टिव रिजल्ट देना ही होगा। सो ये वीडियो जो है वो स्पेशली लड़कों लड़कियों के लिए है जो नए ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कंपनी ज्वाइन करो, गवर्नमेंट का आई डोंट नो, मैंने नहीं काम किया हुआ है, बट प्राइवेट में अगर आप जा रहे हो, यू हैव टू फेस द रियलिटी। क्या रियलिटी है? आपको काम करना पड़ेगा, आपको काम मिलेगा, ऐसा नहीं रहेगा कि आपको काम नहीं है। बराबर, बहकावे में मत जाओ, कोई बोल रहा है कि काम नहीं मिलेगा। आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर देंगे, वैरायटीज देंगे, आपको जो अडॉप्ट करना है। आपने आपको दिया है बैकएंड का काम, आप एआई के लिए मांग रहे हो, आपका वो अभी वेल्थ ही, आपका उतना ये एबिलिटी नहीं है वहां पे ये करने का, तो नहीं होगा। आपको फिर वो चीजें बाहर से या फिर खुद इंटरनली आप क्या कर सकते हो, खुद को प्रिपेयर करो और फिर चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको स्किल इंप्रूव करने ही पड़ेंगे। और रही बात ये अभी हायरिंग फायरिंग की, तो ये चीज क्या पहले नहीं हुई है? 2008 में हुई थी, 2012 में हुई थी, हर 3-4 साल बाद ऐसे ही होता है हमेशा का। बस यही है कि ये चीजें कितनी बाहर आती है और कितनी अंदर रहती है, इसके ऊपर ये चीजें डिपेंड रहती है। लेकिन हायरिंग फायरिंग ये चलता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि अभी हायरिंग नहीं होगी, ये निकाल दिए तो ऐसा नहीं होगा। चलो ये बाहर आया है कि 400 लोगों को निकाला, 500 लोगों को निकाला, 700 लोगों को निकाला, हायर कितने हुए थे? ज्यादा ही होंगे। ये परसेंटेज देखा जाए तो 5% या 10% के बीच में रहता है। मतलब 4,000 लोग हायर किए तो 400 निकाले हैं, ऐसा कुछ परसेंटेज इसके अंदर का होगा। बराबर, बट इसके बाहर अब ये आप कितनी चीजें निकाल के आप क्या क्या सोचते हो उसके ऊपर का बात अलग है। रही बात अब उन 400 लोगों का क्या करना चाहिए, तो उन 400 लोगों के लिए मैसेज यही है कि आपको ये एक सबक है कि कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो बी प्रिपेयर फॉर योर सेकेंड प्लान। और ये करंट जो भी कर रहे हैं वहां पे उनके लिए भी है, बी प्रिपेयर फॉर देवर सेकेंड प्लान। एक इसके ऊपर मत डिपेंड रहो। फिर यार कंपनी में आप ज्वाइन किए हो तो ऐसा नहीं है कि वहीं पे आपका करियर सेट है। आपको आप बोल सकते हो कि एकदम रिलैक्स होके नहीं चलेगा। अब वहां पे जो ट्रेनिंग दिए गए थे उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन करो और खुद से उसमें ऐड ऑन करो, और फ्रेशली फिर जो हुआ वो छोड़ दो और नए इसमें जाओ। ऐसा नहीं होगा कि नहीं मिलेंगे, ऑब्वियसली आप टैलेंट ही है कि लेट्स से कि वहां पे 8-9 हजार लोगों ने इंटरव्यू दिया था या 10,000 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो 4,000 उसमें के शॉर्ट लिस्ट निकाले थे, तो ऑब्वियसली आप अदर इनमें से तो बेटर ही थे। तो ये नहीं है कि आप समझ लो ये बेटर कंपनी आपके लिए थी नहीं है। कंपनी अच्छी बुरी होती है वो बात बहुत अलग है। जब तक आपको काम नहीं मिलेगा, आपको वहां पे काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे अच्छे ना, तब तक ये कोई चीजें मायने नहीं रखती है।